Welcome students. In the last lecture we have already studied about the different cell organelles. जो लास्ट में हमने देखा है वो है यहाँ पर हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया which is also called as powerhouse of the cell. Mitochondria that produces energy in eukaryotic cell in the form of ATP. और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज़ कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. तो सम अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दैट आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. आज हमें इस लेक्चर के अंदर जो देखना है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है विच इज़ ओनली रिलेटेड विद द प्लांट सेल. ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट रहेगा. एनिमल सेल से इसका कोई ताल्लुक़ यहाँ पर नहीं होता है. यहाँ पर ये जो प्लास्टिड्स होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं. जैसा कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखा है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसी तरीके से ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं. और इसके अंदर भी इट्स ओन डीएनए एंड इट्स ओन 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. यूकैरियोटिक सेल होते हैं तो यहाँ पर जो है 70S राइबोसोम यहाँ पर जो है पाए जाते हैं. तो इसी वजह से जब यहाँ पर भी डीएनए है और यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं तो इनके अंदर भी यहाँ पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इसके अंदर भी यहाँ पर होगा. इसीलिए प्लास्टिड्स या हम कह सकते हैं स्पेशली क्लोरोप्लास्ट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, इसको भी यहाँ पर कहा जाएगा. अब यहाँ पर हम देखते हैं प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. इस तरीके से 3 टाइप यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है प्लास्टिड की जो है प्रेजेंट होती है. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इनके अंदर नो एनी टाइप ऑफ कलर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. कोई कलर्ड पिगमेंट इसके अंदर होते ही नहीं हैं. यहाँ पर नो पिगमेंट्स नो एनी कलर्स आर प्रेजेंट, ये कलरलेस हैं. सो द नेम इज़ गिवन ल्यूको. ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, या उसको हम वाइट कलर जो है यहाँ पर कंसीडर करते हैं. तो बहरहाल यहाँ पर जो है नो एनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. सो व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, प्लांट जो अपने फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, all that food material those are stored in that, they are helpful for the storage of the food material and that cell organelle that is called as leucoplast. उसको जो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं. उसके बाद दूसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है that is called as क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन दैट कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर प्रेजेंट, लिमिटेड फॉर्म ऑफ कलर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. कैरोटीन जो रहेगा इसका कलर जो रहेगा रेड कलर या ऑरेंज कलर के पिगमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं. और ज़ैंथोफिल जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दीज आर येलो कलर्ड पिगमेंट. ये येलो कलर के जो है यहाँ पर पिगमेंट पाए जाएंगे. लिमिटेड कलर यहाँ पर है ऑरेंज या रेड कलर और येलो कलर. दीज 2 पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट. ये 2 पिगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं और इनका जो काम होता है दे गिव्स कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स. हम देखते हैं लीव्स का कलर तो ग्रीन होता है, उसके अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट मौजूद होते हैं. लेकिन यहाँ पर फ्लावर के अंदर और फ्रूट के अंदर जो कलर हैं येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर खुद भी वहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो कलर होता है ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के ज़रिए सप्लाई किया जाएगा. एंड कैरोटीन ज़ैंथोफिल यानी ऑरेंज रेड कलर या येलो कलर जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पर ये जो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर भी यूज़ होते हैं. और फोटोसिंथेसिस के अंदर दे कैन बी यूज एज अ एक्सेसरी पिगमेंट. एक्सेसरी पिगमेंट है, डायरेक्ट दे आर नॉट यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, दे आर हेल्पफुल फॉर द प्रोटीन फोटोसिंथेसिस. इसीलिए इनको जो है नॉन एसेंशियल पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट के नाम से इनको जो है पहचाना जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर प्लास्टिड की टाइप होती है वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. और ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट यहाँ पर जो है पाए जाएंगे. और इसके अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो यहाँ पर होते हैं
टोटल इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं इन ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है उसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल हैं और बैक्टीरियो विरिडिन वगैरह। इस तरीके से टोटल 7 कलर हैं, जिसके अंदर 5 कलर क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई ये तो प्लांट्स के अंदर यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो है पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए टाइप जो रहेगी उसको कहा जाता है एसेंशियल पिगमेंट, और बाकी जो टाइप क्लोरोफिल पिगमेंट्स की हैं वो सब के सब भी एक्सेसरी पिगमेंट के अंदर शुमार होगा। उसकी वजह ये होती है कि क्लोरोफिल ए एसेंशियल पिगमेंट क्यों है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर दैट हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना, ये जो एबिलिटी पाई जाती है ये क्लोरोफिल ए के अंदर पाई जाती है, इसीलिए क्लोरोफिल ए दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। आगे हमारा एक चैप्टर आने वाला है फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर यही क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसी के जरिए से यहाँ पर जो है कंप्लीट होने वाला है, तो ये उसके अंदर जो यहाँ पर हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनके जरिए से यहाँ पर जो है पाया जाता है, तो ये कंडीशन इनके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होती है। तब हमें यहाँ पर जो डिटेल में देखना है, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमें जो डिटेल में देखना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इस सेल ऑर्गेनेल को जो हमें डिटेल में देखना है। सो क्लोरोप्लास्ट दैट कैन बी स्टडीड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इफ वी ऑब्जर्व दिस क्लोरोप्लास्ट, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर या वेरिएबल शेप्स आर प्रेजेंट। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर या वेरिएबल शेप यहाँ पर जो है पाए जाएंगे, एंड दैट इज मेड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। अब ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पर जो पाई जाती है, इस मेम्ब्रेन को स्पेसिफिक नेम दैट आर गिवन एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्ट्रोमियम। ये जो यहाँ पर जो है जो मेम्ब्रेन यहाँ पर है दैट इज गिवन स्पेसिफिक नेम। आउटर और इनर मेम्ब्रेन बोथ आर स्मूथ इन देयर नेचर, और उसको कहा जाता है पेरिस्ट्रोमियम। ये लेयर यहाँ पर जो है पाई जाती है। दिस इज ऑल्सो मेड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। ये भी जो मेम्ब्रेन यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब इनर टू दैट यहाँ पर जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अलावा ये अंदर का पूरा जो कंटेंट जो होता है, जिसके अंदर होमोजेनस मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये होमोजेनस मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, इसको जो यहाँ पर स्ट्रोमा कहा जाएगा। ये जो है लिक्विड मटेरियल यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर सर्टेन मटेरियल्स आर प्रेजेंट विच आर प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक द स्टेक्स ऑफ कॉइन, या इस तरीके से अगर प्लेट्स विच आर अरेंज वन अबाउट दी अदर, इस तरीके से प्लेट का कोई बंच रहेगा, उनको एक के ऊपर एक जब यहाँ पर अरेंज कर दिया जाता है, इस तरीके से तमाम बंच हैं, स्टेक्स ऑफ कॉइन है। डॉलर हमारा जो सिक्का होता है उसको एक ऊपर एक रखेंगे, कैसा उसका बंच दिखाई देगा, ऐसे ये बंच यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बंच होते हैं इनको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेना, इसको ग्रेना कहेंगे। ऑल द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा दे आर प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म, यानी इरेगुलर शेप में यहाँ पर जो है बहती हुई हालत में यहाँ पर जो है पाए जाएंगे। तो ये एट सर्टेन इंटरवल्स ग्रेना आर प्रेजेंट। ऑल द ग्रेना दैट आर ज्वाइंड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये तमाम के तमाम जो ग्रेना रहेंगे एक दूसरे से यहाँ पर जो है ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड एज लेमेली, इसको जो है यहाँ पर लेमेली कहा जाएगा। इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ऑल द ग्रेना दैट आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से यहाँ पर जो उनका कनेक्शन यहाँ पर होता है और यहाँ पर जो है पूरा कनेक्टेड फॉर्म में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर डीएनए और राइबोसोम होते हैं। सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए यहाँ पर जो है सर्कुलर डीएनए भी यहाँ पर जो है पाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है साइड राइबोसोम भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम यहाँ पर जो रहेंगे वो 70S राइबोसोम, इसकी जो साइज रहेगी वो है 70S राइबोसोम यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब
सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर वेयर क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये जो ग्रेना यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से ग्रेना के अंदर जो है ये तमाम के तमाम चेम्बर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तमाम चेम्बर्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये टोटल स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं ग्रेना। और इंडिविजुअल चेम्बर यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, दीज इंडिविजुअल चेम्बर दीज आर कॉल्ड ए थाइलाकॉइड्स। ये जो यहाँ पर इंडिविजुअल चेम्बर्स हैं इनको थाइलाकॉइड कहा जाएगा। इन ईच थाइलाकॉइड ओवल शेप्ड बॉडीज़ आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो ओवल शेप्ड बॉडीज़ यहाँ पर पाए जाएंगे, ये जो ओवल शेप्ड बॉडीज़ होते हैं दीज आर कॉल्ड एज क्वांटोजोम। ये जो ओवल शेप्ड बॉडीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर मैं करता हूँ, ये जो ओवल शेप्ड बॉडीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं इनको कहा जाता है यहाँ पर क्वांटोजोम। ये तमाम के तमाम यहाँ पर जो है चेम्बर से प्रेजेंट होते हैं और ये चेम्बर्स यहाँ पर जो है ईच चेम्बर दैट इज़ कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। इसको जो यहाँ पर थाइलाकॉइड कहेंगे। थाइलाकॉइड के अंदर इस तरीके से ओवल शेप्ड बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ईच ओवल शेप्ड बॉडीज दीज आर कॉल्ड एज क्वांटोजोम। इसको जो है क्वांटोजोम कहेंगे। एंड इनसाइड द क्वांटोजोम हियर क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एसेंशियल पिगमेंट एंड एक्सेसरी पिगमेंट तमाम के तमाम इसी के अंदर जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट जो हैं इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर पाए जाएंगे। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे सामने आ जाता है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसको पेरिस्ट्रोमियम कहा जाएगा। इनर साइड में यहाँ पर जो होमोजेनस मटेरियल्स आर फील्ड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इन द स्ट्रोमा फोर थिंग्स आर प्रेजेंट। स्टेक्स ऑफ प्लेट्स दीज आर कॉल्ड एज यहाँ पर जो है ग्रेना। Each grana that is made by individual member that is called a thylakoid. Thylakoid is filled with the oval shaped bodies which is called as quantosome, and in the quantosome chlorophyll pigments are present. All the grana these are interconnected with each other with the help of very small tube like structure that is called as lamella. As a result of this lamella all the grana that are connected with each other. उसके अलावा जो circular form of DNA is also present. उसके अलावा जो है यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जो है राइबोसोम्स है प्रेजेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, इनकी वजह से यहाँ पर सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस दैट आर ऑकरिंग इन दैट। और स्टार्टिंग में मैंने बताया है जब इनका खुद से यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा सो दीज आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लास्टिड यहाँ पर जो है ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए है। क्रोमोप्लास्ट है जिसके अंदर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल विच गिव कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज द वेरी एसेंशियल प्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के ऊपर बनाना है और यहाँ पर जो पहले मैंने साफ कर दिया उसको भी आपको नोट करना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।